हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हमारा 8वां लेक्चर है नंबर सिस्टम पे। और पिछले एक और लेक्चर में मैंने स्क्वायर का ट्रिक बताया था, लेकिन वो सिर्फ 1 से लेके 60 तक था, 1 to 60। आज हम लोग ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम लोग स्क्वायर 1 से 1000 किसी भी 1 to 1000 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 से 1000 के बीच में, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो 1 से 1000 के बीच में, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि क्या होता है कि 5 to 4 का अगर मान लो अपने को स्क्वायर दे दिया निकालने को, तो बच्चे क्या करते हैं, 5 to 4 को 5 to 4 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। 34 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करने, हालांकि ये वाला तो मैंने पिछले बता दिया था, लेकिन अगर 60 से ज़्यादा हो, 74 है, 99 है, 121, 225, ऐसा कुछ भी दे दिया हो, तो इनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। स्क्वायर ट्रिक्स 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट का नंबर, 2 अंकों का नंबर एक अगर है, तो उसका एक और शॉर्ट ट्रिक निकालने का है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए 2 डिजिट हैं, यहाँ पर कोई डिजिट होगा, यहाँ पर कोई डिजिट होगा, उसका स्क्वायर होगा। अपने को क्या करना है, ये जो 2 डिजिट्स हैं उनको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आएगा उसे यहाँ लिख लेना है, और इस इकाई अंक वाले स्थान पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, दहाई वाले यूनिट पे और टेंथ पे प्लेस पे जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर करके लिख लेना है। इकाई और दहाई पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है, दहाई वाले पे जो भी होगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है। अब क्या करना है, ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था उसको दाहिनी तरफ से एक नंबर छोड़ करके लिख देना है और प्लस कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 32 का स्क्वायर करना है सपोज, तो क्या बोला मैंने कि जो भी डिजिट्स हैं उनको, और ये जो स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर का 2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। इस 3, 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, 12 हो गया। इस 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने 09 लिख दिया। इस 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है 04, ठीक है। इस 12 को यहाँ लिखना है राइट साइड से एक नंबर छोड़ करके, इस 4 को छोड़ करके यहाँ से एक 2 और 1, 12 लिख दिया। 0 के नीचे 2 आ गया, 9 के नीचे 1 आ गया, ठीक है। अब जोड़ लेना है, तो 4 को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 2 0 और 2 जुड़ करके 2 हो जाएंगे, 9 और 1 जुड़ करके 10 हो जाएगा। तो ये जो 1024 आया, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है ये। मान लीजिए आपको निकालना है 64 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों डिजिट जैसे अभी हमने किया 2 डिजिट 64 का स्क्वायर कर रहे थे, तो मैंने बोला 6 × 4 × 2 कर दीजिए, 6 चौका 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का भी स्क्वायर कर लीजिए। 48 को एक दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके यहाँ लिख लीजिए और जोड़ दीजिए। 8 1 9 हो जाएगा, 6 4 10 और 3 और 1 4 हो जाएगा। 4096 आपका 64 का स्क्वायर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 74 के का स्क्वायर करना है अगर आपको, तो 74 का स्क्वायर कैसे किया जाए, इस 7 × 4 × 2 कर लीजिए, 56 आ गया। 7 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और इस 56 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके यहाँ लिख के एडिशन कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 98 का स्क्वायर करना है, सेम टू सेम 9 से 8 में मल्टीप्लाई करके 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, 144 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अब ऐसा एक ट्रिक देखेंगे जिससे 1 से लेके 1000 के बीच में कोई सा भी अंक, 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, कोई सा भी अंक हो, उसका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। क्या करना है, ये 2 अंकों का नंबर अगर है या 3 अंकों का नंबर है, उसमें क्या करना है, उसमें फाइंड आउट करना है कोई ऐसा नंबर, कोई जो उसके पास हो और उसके लास्ट में 0 हो। सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा, मान लीजिए 34 का स्क्वायर करना है, तो 34 के पास में 30 है, ठीक है, 30 है जिसके लास्ट में 0 है, तो कितना घटाने पर या कितना जोड़ने पर वो आ रहा है, 4 घटाने पर आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने -4। और उतना ही जोड़ना भी है, जितना घटा रहे हैं उतना ही जोड़ना भी है, या जितना जोड़ रहे हैं उतना घटाना भी है, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे,
इसको जोड़ने पर जितना आ रहा है उसको भी लिखेंगे, घटाने पर जितना आ रहा है उसको भी लिखेंगे। 34 में से 4 माइनस करने पे आ रहा है 30, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 34 में 4 जोड़ करके लिख देंगे, 38 हो जाएगा। और इसी 4 का स्क्वायर भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में कितना आया, 1 0, ठीक है। इस 1 0 को हटाने के लिए हम 10 से, 1 0 है तो एक पे 1 0 रख के डिवाइड कर देंगे, हट गया। और जितना 0 रख के डिवाइड किए हैं लास्ट में उतना ही नंबर लेंगे, यहाँ से जो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखे थे ना, उतना ही नंबर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 बटे 24 के 4, कैरी 2 हो गया, 3 3 9 2 11 हो गया, 144। और ये है हमारा 16। क्या करना है, 6 को रहने देना है, 1 को कैरी करके इसमें एडिशन कर देना है, 1 को 4 में ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 1 1 5 और ये 6 यहाँ लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। ऐसे करके आसानी से निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट वाला है नंबर तो आसानी से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट वाला नंबर है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए ये 212 है, 212 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि हमारे पास 0 आ जाएगा लास्ट में। तो मान लीजिए मैंने कहा -12 करने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे +12 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना है, -12 करने पर जो नंबर आएगा उसको भी लिखना है और +12 करने पर जो नंबर आएगा उसको भी लिखना है, ठीक है। और दोनों को 0 हटा करके, तो 0 हटाने के लिए क्या करें, और बगल में जो है जितना भी प्लस माइनस किया उसका स्क्वायर भी लिखना है। 0 हटाने के लिए 2 0 है तो 1 पे 2 0 से डिवाइड कर दिया, और 2 0 से 1 पे 2 0 रख के डिवाइड किया है तो लास्ट के ये स्क्वायर में से 2 अंक लेंगे। फिर इस 1 का क्या करें, इस 1 का वैसे ही करेंगे पिछले वाले की तरह, इसको पहले सोल्व करेंगे और जितना आएगा उसमें ये 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब करते हैं, 2 से 224 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया। और इसका 144 में से 44 रह जाएगा, 44 रह जाएगा, 1 जो है कैरी होकर के इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ जाएगा। 4 4 1 1 4 4 8 + 1 = 9 4 4 9 4 4, ये हो गया आपका 212। 212 का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए आसानी से निकाला जा सकता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है अपना 36 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 1 0 है तो इसीलिए 10 से डिवाइड दे दिया, 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का सिर्फ 1 अंक लिया जाएगा, और ये 1 का क्या किया जाएगा, ये 1 इसके यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई किया 40 और 32 से, तो 128 4 और 32 से, क्योंकि 0 तो कट चुका है, तो 128 आया। इस 128 में 1 जाकर के जुड़ गया तो 129 हो गया। 6 यहाँ पे लिया था, यूनिट डिजिट का 6 यहाँ लिख दिया। 1296 36 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर बात करें 212 की, तो मैं बता चुका हूँ, अभी बताया था। 212 में क्या करना है, 12 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा। जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है, और इसी का स्क्वायर करके लास्ट में लिख लेना है। जितना लास्ट में 0 है उतना ही से डिवाइड दे दीजिए, और जितना लास्ट में 0 है लास्ट का ये उतना ही अंक आपको लेना है। बाकी का अंक क्या करना है, बाकी का अंक ये जो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसमें जोड़ देना है। मल्टीप्लाई करने पर 448 आया, 1 जो है इसके कैरी में चला गया, 449 हो गया, लास्ट का 44 यहाँ रख दिया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से सारे के सारे जितने भी किसी भी एक नंबर को ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे बोला क्या कि 9 सपोज 912 या 913 जो भी है, इसका अगर स्क्वायर कीजिए, सपोज कीजिए मेरे से बोला गया कि इसका स्क्वायर कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ढूंढूंगा कि इसके आसपास कौन सा नंबर है जिसमें 0 है। 910 भी है, 910 भी है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 0 आ रहा है, तो उससे बेटर है कि 2 0 वाला पास है, 2 0 पास है ना, 2 0 900 पास है, तो 900 भी पास है, तो -13, और जितना जो घटाना है उतना ही जोड़ लेना है, ठीक है। तो 913 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 900, और 913 में 13 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 926 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 9 0 है तो मुझे अब वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है लास्ट में 9 0 है तो 2 0 है, तो इसका मतलब कि
2 अंक यहाँ से लेने हैं, इस एक का क्या करना है, तो जो भी यह मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो 9 छक 54, 9 × 6 = 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 2 कैरी हो गया, 9 81 और 2 83, ये हो गया 8334 हो गया। और इसका लास्ट का एक जो है इसमें जोड़ देना है, ये 169 का इसका लास्ट 2 डिजिट 69 लेना है, एक का क्या करना है, एक इसमें जोड़ देना है, 8 3 3 4 and 1 5 6 और 9, दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर का, 3 डिजिट्स नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, 1 से लेके 1000 तक कोई भी हो, उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। आज का बोनस ट्रिक भी, बोनस भी मैजिक है बिल्कुल। वो क्या है, देखिए कोई भी एक नंबर लीजिए, कोई भी एक नंबर, थिंक एनी नंबर, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 6 जोड़ दो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, फिर जो आ रहा है उसको, जो भी नंबर आपने सोचा है, सॉरी मैंने यहाँ 32 लिया क्योंकि मैंने एग्जांपल ही 32 लिया था, जो भी आपने नंबर सोचा है उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 2 आएगा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने 32 लिया, 32 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आएगा उसमें 6 जोड़ देना है, जितना आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है, और उसमें जो यहाँ पर आ रहा है उसमें जो भी आपने नंबर सोचा है उसको माइनस कर देना है, दैट विल बी ऑलवेज 2। ये मैजिक है, मैथ्स मैजिक। ये था हमारा एक शॉर्ट ट्रिक और मैजिक। अब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करते जाना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो यहाँ या कमेंट बॉक्स में, और हाँ PDF दिया जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे देंगे। अगर इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।